नमस्कार दोस्तों। रिसेंट में देखा गया है पाकिस्तान के अलावा चीन की भी बुद्धि खराब हो गई है। चीन भी अब हमेशा भारत को नुकसान पहुंचाने के ताक में लगा रहता है, फिर चाहे पहाड़ों में गलवान वैली जैसी खतरनाक घटना हो या फिर चाहे भारतीय समुद्री क्षेत्र में पानी के रास्ते भारत पर हमले की ताक में लगे रहना। पर अब भारतीय सेना ने कमर कस ली है और एक के बाद एक खतरनाक हथियार खुद बना रही है और चीन समेत दुनिया को सचेत कर रही है कि भारत से उलझने की कोशिश मत करना। भारतीय सेना को और ताकतवर बनाने के लिए भारत सरकार जल्द ही 3 बहुत बड़े डील करने जा रही है, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान भारत से उलझने के लिए 1000 बार सोचेंगे। ये मेगा डील इतनी बड़ी है कि इसमें 1.4 लाख करोड़ खर्च करे जाएंगे। इसलिए ये जानना जरूरी है कि आखिर इतने ज़्यादा पैसों से क्या बनाया जाएगा और ख़ास बात यह है कि ये हथियार भारत में ही बनाए जाएंगे। पर क्यों इन हथियारों की भारत को सख्त ज़रूरत है? अगर चीन और पाकिस्तान से एक साथ 2 फ्रंट वार के खतरे से निपटना है तो यहाँ आप देख सकते हैं, इस पर बहुत आर्टिकल भी छपे हैं। 1.4 लाख करोड़ रुपए के 3 मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए तैयार भारत। दुनिया देखेगी सेना की ताकत। 3 मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट। इन सब में सबसे खास बात यह है कि यह पूरा प्रोजेक्ट इंडिजिनस होगा, यानी कि हम किसी देश से खरीद नहीं रहे हैं। जैसा कि हमारा इतिहास रहा है, हम हमेशा ज़्यादातर हथियार रूस, फ्रांस और अमेरिका से खरीदते रहे हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत हम सारे हथियार भारत में ही बनाएंगे। चलिए इसके बारे में आसान भाषा में डिटेल से समझते हैं। इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा, तो लास्ट तक जरूर देखिए। इन 3 बड़े स्वदेशी प्रोजेक्ट में पहला भारतीय नेवी को एक और स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर मिलेगा। इसके अलावा 97 और तेजस फाइटर जेट होंगे। जो पहले से 83 तेजस के ऑर्डर दिए गए हैं वो अलग ऑर्डर हैं। इस नए ऑर्डर में 97 और तेजस बनाए जाएंगे। इसके बाद तीसरा मेगा डील है जो बहुत खास है। भारतीय सेना अब लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी ज़्यादा चाहती है, क्योंकि अभी तक हमारी सेना में चाहे एयरफोर्स हो या आर्मी, लड़ाकू हेलीकॉप्टर की बहुत ज़्यादा कमी थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसा देश भी हमसे इस मामले में बहुत आगे था। यही सब देखते हुए अब 156 प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारत में ही बनाए जाएंगे और इन तीनों प्रोजेक्टों की कुल लागत 1.4 लाख करोड़ होगी। इन तीनों प्रोजेक्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर की। आपको बता दूं कि एयरक्राफ्ट कैरियर एक चलता फिरता एयरबेस होता है। इसे आप दुनिया में कहीं भी ले जा सकते हैं। युद्ध की स्थिति में इसमें बहुत सारे लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर, बहुत सारे मिसाइल ले जाकर किसी भी देश को तबाह कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पानी में चलने वाला सबसे बड़ा मिलिट्री जहाज होता है। इससे छोटा जहाज डिस्ट्रॉयर होता है, फिर उसके बाद फ्रिगेट और बाद में कॉर्वेट जैसे युद्धपोत होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए भी इतना खतरनाक होता है क्योंकि ये कभी अकेले नहीं चलता है। इसके साथ पूरी फ्लीट होती है, जिसमें कई डिस्ट्रॉयर शिप, सबमरीन, फ्रिगेट, कॉर्वेट, मिसाइल शिप और ऑयल टैंकर जैसे शिप होते हैं। इसलिए ये बहुत खतरनाक होते हैं। भारत के पास आज की डेट में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसमें से एक को हमने रूस से लिया था, जिसका नाम INS विक्रमादित्य था, जिसका पुराना नाम एडमिरल गोर्स्को था, और इसे भारत ने रिफर्बिश्ड किया था, यानी पुराने शिप को खरीदा था और उसके बाद उस शिप को अपने ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया था। इसे साल 2013 में नेवी में शामिल किया गया था और उस समय इस पुराने शिप को रूस से $2.33 बिलियन में खरीदा गया था। और उसके बाद दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भारत का खुद का बनाया हुआ INS विक्रांत है, जिसे पिछले साल 2022 में ही नेवी में शामिल किया गया था। यह पूरी तरह से नया एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे भारत में ही बनाया गया है। इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को पूरी तरह से कॉम्बैक्ट यानी लड़ने की स्थिति में आने तक कुछ महीने और लग जाएंगे। इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट को लगभग 20,000 करोड़ में बनाया गया था और इसका वजन 44,000 टन है। और अब जिस नए एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑर्डर की बात चल रही है, यह नेवी का तीसरा और भारत में बना दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, यानी भारत द्वारा स्वदेशी तौर पर बनाए जाने वाला दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। पहला INS विक्रांत है, जिसे पिछले साल नेवी में कमीशन किया गया था, और दूसरा ये जिसे अभी ऑर्डर दिया जाना है, जो अगले 8 से 10 साल बाद ही नेवी को मिलेगा। इसकी कुल लागत 40,000 करोड़ होगी और इसे भी केरला के कोचीन शिपयार्ड में बनाया जाएगा। इसका भी वजन INS विक्रांत यानी पहली स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह 44,000 टन का ही होगा। पर सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर रखना ही सब कुछ नहीं होता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने साथ कितने एडवांस और घातक फाइटर जेट ले जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी भारत के पास जो 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उसमें MiG-29 के फाइटर जेट ऑपरेट करते हैं। ये डबल इंजन वाले फाइटर जेट रूस से लिए गए हैं।
देखो एयरक्राफ्ट कैरियर पर जो फाइटर जेट ऑपरेट करते हैं, ये नॉर्मल फाइटर जेट जो रनवे पर ऑपरेट करते हैं, जिन्हें एयरफोर्स उपयोग करती है, उन फाइटर जेट से बहुत अलग होते हैं। क्योंकि ज़मीन की तरह एयरक्राफ्ट कैरियर में बड़ा रनवे नहीं होता है, तो यहाँ इन्हें छोटे रनवे में टेक ऑफ और लैंड करना होता है। तभी एयरक्राफ्ट कैरियर में जगह कम होने के कारण इन पर ऑपरेट करने वाले फाइटर जेट के विंग भी फोल्ड हो जाते हैं, इसलिए ये ज़्यादा खास फाइटर जेट बन जाते हैं। अभी भारतीय नेवी के पास 40 MiG-29 फाइटर जेट हैं, पर अभी जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑर्डर होना है, उसके लिए भी और फाइटर जेट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए DRDO 2 इंजन वाले डेक बेस्ड फाइटर जेट पर ताबड़तोड़ मेहनत कर रही है, पर अभी इसे बनने में बहुत साल लगेंगे। इसीलिए भारत फिर से फ्रांस से 50,000 करोड़ के 26 राफेल फाइटर जेट लेने जा रही है, पर ये पिछली बार वाले राफेल से अलग होंगे। ये राफेल का मरीन वर्जन होगा जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऑपरेट करेंगे। लेकिन आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि रियल में इंडियन नेवी एक ज़्यादा बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहती थी। ये जो अभी ऑर्डर दिया जाना है, जो अगले 8 से 10 साल बाद नेवी को मिलेगा, इसका वेट 44,000 टन का ही होगा। पर नेवी 65,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर चाहती थी, जिसमें कम से कम 30 फाइटर जेट ऑपरेट कर सकते थे, और साथ ही साथ ये न्यूक्लियर पावर भी होना चाहिए था, यानी कि इसमें ईंधन के तौर पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगे होने चाहिए थे। देखो जो नया 44,000 टन वाला एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी ऑर्डर देगी, ये डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड होगा, और नेवी 65,000 टन वाला न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर चाहती थी। इन दोनों में अंतर ये होता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर वाली एयरक्राफ्ट कैरियर की रेंज अनलिमिटेड होती है। इसे लगातार कई सालों तक किनारे पर लाए बिना दुनिया में कहीं पर भी तैनात किया जा सकता है, बस इस पर सवार लोगों को खाना पानी मिलता रहे। वहीं डीजल इलेक्ट्रिक वाली एयरक्राफ्ट कैरियर को हर कुछ दिन में किनारे पर आना पड़ता है डीजल भरने के लिए। न्यूक्लियर पावर 65,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह भारतीय नेवी को बजट की दिक्कत की वजह से छोटा डीजल एयरक्राफ्ट कैरियर लेना पड़ रहा है। दुनिया में अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा 11 न्यूक्लियर पावर भारी भरकम 1 लाख टन से भी ज़्यादा वजनी एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ये अपने साथ 80 से 90 फाइटर जेट ले जा सकते हैं। तो वहीं पाकिस्तान की औकात के बाहर से एयरक्राफ्ट कैरियर है, और चीन के पास 2 एक्टिव और एक फ्यूजियन क्लास कैरियर जो 80,000 टन का है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और चीन के ये तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर भी डीजल इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि अभी चीन के पास भी न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। अगर भारत को अपना समुद्री क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित और हिंद महासागर में अपना दबदबा बना के रखना है, तो भारत को कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद अगला जो मेगा डील होना है वह है प्रचंड हेलीकॉप्टर का। यह एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर का ऑर्डर किया जाएगा, जिसमें 90 आर्मी को और 66 एयरफोर्स को दिया जाएगा। अभी तक आर्मी के पास कुल 86 अटैक हेलीकॉप्टर हैं और एयरफोर्स के पास कुल 58 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें रूस से लिया गया Mi-24 HAL रुद्रा, जिसे भारत में ही HAL द्वारा बनाया गया है, और रिसेंट में ही अमेरिका से लिए गए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के अलावा केवल 15 प्रचंड हेलीकॉप्टर, जिसमें 10 इंडियन एयरफोर्स के पास और 5 आर्मी के पास ही हैं, जिसे पिछले साल ही लिया गया था 3,887 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन अब अटैक हेलीकॉप्टर की बहुत बड़ी डील होने वाली है, जिसमें 156 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया जाएगा, जिसकी कुल लागत 45,000 करोड़ से ज़्यादा होगी। HAL द्वारा बनाए गए इस खास तरह के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड जैसे सियाचिन ग्लेशियर्स, ईस्टर्न लद्दाख जैसे ऊंचाइयों पर चीन से निपटने के लिए बनाया गया। यह दुनिया का एकमात्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 13,600 से 15,800 की फीट की ऊंचाई पर अपने मिशन को आराम से अंजाम दे सकता है। इसके बाद तीसरा मेगा डील होगी तेजस फाइटर जेट की। देखो भारतीय सेना अपने सबसे पुराने फाइटर जेट MiG-21 को जल्द से जल्द रिटायर करना चाहती है, क्योंकि आए दिन MiG-21 के क्रैश होने की खबरें आती रहती हैं, जो कि बहुत दुखद है। देश को अपने काबिल पायलट को खोना पड़ता है। इसी से निपटने के लिए भारत सरकार और 97 तेजस मार्क 1A ऑर्डर करने की प्लानिंग कर रही है, जिसकी कुल कीमत 55,000 करोड़ आएगी। ये कोई तेजस फाइटर जेट का पहला ऑर्डर नहीं होने वाला है। इंडियन एयरफोर्स को ये पहले पता था कि उनके पायलट की जिंदगी कितनी कीमती है, इसीलिए इससे पहले ही पिछले साल 83 तेजस मार्क 1A के ऑर्डर दिए जा चुके हैं, जिनकी कुल कीमत 46,898 करोड़ की थी। और ये फाइटर जेट जल्द ही 2024 से भारतीय सेना को मिलने चालू हो जाएंगे और 2028 तक सभी तेजस भारतीय सेना को मिल जाएंगे। भारतीय सेना लगातार फाइटर जेट क्यों खरीद रही है, ये बात दिमाग में आ रही होगी। देखो आज की डेट में अगर चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ 2 फ्रंट वार यानी दोनों देशों से एक साथ युद्ध लड़ना पड़ जाए, तो भारतीय सेना के पास कुल 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, जो कि अभी मात्र 31 स्क्वाड्रन ही भारतीय सेना के पास है। एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 फाइटर जेट होते हैं। अब सोचो हमारी सेना के पास केवल 31 स्क्वाड्रन है
और इसमें भी MiG-21 जैसे लड़ाकू विमान को इनकी उम्र से ज़्यादा उड़ाया जा रहा है। इसीलिए भारतीय सेना ने इन MiG-21 को 2024 तक रिटायर करने के आदेश दे दिए हैं। तो सोचो, MiG-21 फाइटर जेट के रिटायर हो जाने के बाद 31 से और कम स्क्वाड्रन ही बचेंगे। इसीलिए भारतीय सेना जल्द से जल्द ज़्यादा नए फाइटर जेट चाहती है। आपको क्या लगता है कि भारत को जल्द से जल्द इतना मॉडर्न और ताकतवर हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान और चीन जैसे देश साथ में भी आ जाएं तो भारत का कुछ न बिगाड़ पाएं, या फिर भारत को डिफेंस पर पैसा खर्चा करने की जगह पर यही पैसा भारत की ग्रोथ के लिए किसी और सेक्टर में खर्च करना चाहिए? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।